Morning student, I am Banpal Maurya. Today in class 9 we discuss about bacterial disease एंथ्रैक्स। तो आज हम लोग एंथ्रैक्स बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स बैक्टीरियल डिजीज। तो आज हम लोग एंथ्रैक्स बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एंथ्रैक्स जो है, एंथ्रैक्स इज एन एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज। ये डिजीज जो होती है एंथ्रैक्स डिजीज, ये एक्यूट डिजीज कहा जाता है। इसको हमें कह सकते हैं इट इज एन एक्यूट infectious disease it is, ये डिजीज जो होती है एयरबॉर्न डिजीज होती है। इट इज एन एयरबॉर्न डिजीज। ये एक एयरबॉर्न डिजीज होती है, एयर के थ्रू फैलती है। इट्स कॉजेटिव एजेंट, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट्स कॉजेटिव एजेंट। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो रॉड लाइक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया जो होते हैं, जिसका नाम होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, बैक्टीरिया के द्वारा एंथ्रैक्स डिजीज काज्ड होती है। और यह एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया एयरबॉर्न के थ्रू या एयरबॉर्न डिजीज इसको कहते हैं। और ये एक एक्यूट डिजीज के नाम से जानी जाती है, यानी कहने का मतलब ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। और एंथ्रैक्स डिजीज में जो होता है कि इसमें स्पोर फार्मिंग होती है। क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस विदिन बैक्टीरिया में क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैन बी ग्रो इन लेबोरेटरी। एंथ्रैक्स बैक्टीरिया को हम लेबोरेटरी में भी ग्रो करा सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एंथ्रेसिस या बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया are also grow in laboratory। ये लेबोरेटरी में भी क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। और ये जो है, इनका जो मोस्ट कॉमन अकरेंस होता है, ये डोमेस्टिक वर्टिब्रेट में ये इन्फेक्ट करते हैं। यानी ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो डोमेस्टिक वर्टिब्रेट को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे हम कह लें कि ये मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं? ये डिजीज
कैटल यानी पशुओं में। किसमें पाए जाएंगे? कैटल में मिलेगा ये डिजीज, सीप में मिलेगा, और इसके साथ साथ गोट में, कैमल में, और जो एंटीपोड्स होते हैं एंड अदर हर्बीवोर्स एनिमल। हर्बीवोर्स एनिमल में ये डिजीज पाई जाती है। तो अब इस डिजीज का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल, तो हम यहाँ कह सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एंथ्रैक्स। किस प्रकार से एंथ्रैक्स जो है किसी भी पर्सन में ये मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से किसी नॉर्मल पर्सन में ये किस प्रकार से, या इन्फेक्टेड कैटल से किसी नॉर्मल कैटल में ये किस प्रकार से स्प्रेड होते हैं। वी नो दैट इट इज़ द एयरबॉर्न डिजीज। ये कैसी डिजीज होती है? एयरबॉर्न डिजीज होती है। तो जब ये डिजीज एयरबॉर्न डिजीज होगी तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम द माउथ ऑफ एंड नोज ऑफ कैटल। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? इन्फेक्टेड कैटल से। हम कह सकते हैं इन्फेक्टेड कैटल, ठीक है। इन्फेक्टेड कैटल रिलीज these bacteria into air through their mouth ये इन्फेक्टेड जो कैटल होते हैं उनके माउथ से और उनके सॉयल से, या हम कह सकते हैं कि ये माउथ से या फिर उनके डग से, गोबर से, ठीक है ना, ये कहाँ जाते हैं? ये एयर में चले जाते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं इन जो ये माउथ से, नोज से, और फिर साथ साथ रेक्टम पार्ट से ये कहाँ जाते हैं कि ये स्पोर जो बने होते हैं वो किसी नॉर्मल पर्सन से, या हम कह सकते हैं नॉर्मल कैटल से, वो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। अब ये इनको रिक्वायरमेंट होता है कि ये इससे ह्यूमन भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। एंथ्रैक्स इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। जो एंथ्रैक्स डिजीज होती है इसमें ये इसका इन्फेक्शन जो होता है ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता है। आगे हम चलते हैं कि अब इसमें जो होगा एंथ्रैक्स डिजीज के काजिंग करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, वो कई टाइप्स के होते हैं। तो इनका एक जस्टेशन, या हम इसको कह सकते हैं कि ये क्यूटेनियस एंथ्रैक्स प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स होते हैं, और कुछ पल्मोनरी एंथ्रैक्स होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जो क्यूटेनियस एंथ्रैक्स डिजीज प्रोड्यूस करते हैं ये कैसे होते हैं? क्यूटेनियस डिजीज प्रोड्यूसिंग, यानी बॉडी के चारों तरफ जो क्यूटेनियस लेयर पाई जाती है उनमें ये डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ इनके
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट में ये पाए जाते हैं। तो ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। और कुछ पल्मोनरी एंथ्रैक्स होते हैं, पल्मोनरी एंथ्रैक्स, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जो पल्मोनरी एंथ्रैक्स होते हैं किसको अफेक्ट करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। अब इनका सिम्पटम क्या होता है? सिम्पटम ऑफ एंथ्रैक्स डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? सिम्पटम ऑफ एंथ्रैक्स डिजीज। तो एंथ्रैक्स डिजीज के सिम्पटम क्या होते हैं? इसमें जो इनका सिम्पटम होता है, इसमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है। दूसरा है कफ, ठीक है। और तीसरा जो है वो उसका लक्षण है फीवर, फीवर भी आता है। और जो इसमें कार्डियोवैस्कुलर जो होते हैं वो कोलैप्स होने लगते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यहाँ हम कह सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसका सिम्पटम क्या होता है? डिफिशियंसी इन ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, खांसी आने लगती है, फीवर हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स होने लगते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं कि ये इसके लक्षण होते हैं। और इनके कारण अप्रॉक्सीमेटली डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिप्लीशन कम हो जाता है। तो इट में बी काजेज, यहाँ पे हम कह सकते हैं इट में बी कॉजेज डेथ, इसके द्वारा मृत्यु भी पेशेंट की हो जाती है। तो यहाँ पे अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट नेक्स्ट टॉपिक। इसमें नेक्स्ट जो होगा आपका पॉइंट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। किस प्रकार से इसको प्रिवेंट किया जाता है और किस प्रकार से ये ट्रीट किए जाते हैं? तो इसकी प्रिवेंशन वैक्सीन क्या होती है? इसमें बी एंथ्रेसिस जो यूज की जाती है। और इसके सबसे बड़े कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनमें एंटीबायोटिक शुड बी गिवन। अब इनमें एंटीबायोटिक भी दी जाती है। एंटीबायोटिक ड्रग्स जैसे हम कह लें पेनिसिलिन, इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक ड्रग जैसे हम किसको देते हैं? पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक ड्रग पेनिसिलिन। फिर दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। इन सब ड्रग्स का हम यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन। और इन सारे दवाओं का हम यूज करते हैं जिसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और साथ ही साथ एक और होता है जिसको हम कहते हैं फ्लूरोक्विनोलोन। एक और दवा होती है जिसका यूज हम करते हैं
क्विनोलोन्स, इस ड्रग्स का भी हम यूज करते हैं। फ्लूरोक्विनोलोन्स ड्रग्स का हम क्या करते हैं, ये इफ़ेक्टिव दवाएं होती हैं जो इनके एंथ्रेक्स डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंथ्रेक्स डिजीज़। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम टिटेनस पे स्टडी करेंगे, टिटेनस डिजीज़।